अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि एक वाक़या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस वाक़ये ने हाइप क्रिएट की हुई है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, जहाँ पर आपने देखा कि एक शख्स जो कि काफ़ी बाअसर, काफ़ी अमीर दिखाई देता है, वो एक दूसरे शख्स को यानी एक लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाता है, उसे मारता है। करीब खड़ी हुई कुछ लड़कियां जो हैं वो उससे रहम की भीख मांगती हैं, लेकिन वो शख्स बिल्कुल बाज नहीं आता। उसकी रौनक जो है वो आसमान से बातें कर रही होती है। गुस्से के आलम में वो उस लड़के को पीटता रहता है। वो लड़कियां जो हैं वो रहम की भीख मांगने के लिए सड़क के ऊपर नंगे पैर लोगों से अपील करती रहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। हैरत की बात यह है कि हमारे पंजाब के अंदर अगर ये वाक़यात इस तरह के आए रोज़ हो जाते हैं सड़कों के ऊपर, तो लोग आगे बढ़ते हैं, इंटरवीन करते हैं, बीच में पड़ते हैं, मुसालहत करवाते हैं, जो शख्स मारा होता है उसको छुड़वा भी देते हैं। लेकिन अगर आप बात करें सिंध की या कराची की, तो वहाँ पर मैंने ये सफाकियत लोगों के अंदर देखी है। माजरत के साथ जो लोग मुझे वहाँ से देख रहे हैं, ये मत कहिएगा कि यहाँ पे पंजाब या सिंध का मामला हो रहा है। मैं आपको वो रिपोर्ट कर रही हूँ जिसकी मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं कराची के अंदर भी रह चुकी हूँ, मैंने बहुत काम किया वहां पर। मैं पंजाब के अंदर भी रह चुकी हूँ। पंजाब के अंदर भी ये सफाकियत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आ रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये जो शख्स था ये पकड़ा गया है, फाइनली गिरफ्तार हो गया है। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको तमाम इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये शख्स जो था वो कौन था, इसने अपनी जो असल पहचान है वो लोगों से क्यों छुपाई थी, ये अपना तारुफ क्या करवाता रहा और एग्जैक्टली गिरफ्तारी के बाद ये क्या निकला। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी गाड़ी और इसके घर के अफराद में से कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके घर वाले जो हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बयान दिए हैं, और ये जो लड़कियां थी ये कौन थी, ये वहां पर सड़क पे क्या कर रही थी, ये पूरा मामला क्या है, पुलिस का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है, ये सारी कहानी जो है वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि कराची का जो डिफेंस का एरिया है, बेसिकली ज़्यादातर वाकयात अगर आप देखें तो वहीं पर होते हैं। आए रोज़ मारपीट के वाकयात, आए रोज़ कोई नशे में धुत होकर सड़कों के ऊपर लोगों को, कभी कोई फुटपाथ पे चढ़ जाता है तो कभी कोई सीवीयू वाले एरिया में चला जाता है। मतलब मोस्टली अगर आप देखें, पिछले दिनों नताशा नामी एक खातून ने भी अपनी एसयूवी से बाइक के ऊपर जो है वो बाप और बेटी को मार दिया था, आपको याद है ना। और फिर बाद में ये अपने पैसे के जोर पे मुसालहत कर लेते हैं और कुछ भी नहीं होता इस तरह के केसेस में। अब ये जो वाकया है ये भी कराची डिफेंस का वाकया है, और ये जो नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम है, इसका जो पूरा नाम है वो है जी सलमान फारूकी। कराची का पोश इलाका फेज 6 है जी। वहां पर कार से टकराने वाली मोटरसाइकिल नौजवान और उसके साथ उसकी जो दो लड़कियां थीं वो दोनों बहनें बताई जा रही हैं, उनकी मौजूदगी में सरेआम ये शख्स जो है ये थप्पड़ मारता रहा, तशद्दुद करता रहा। लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे लेकिन कोई पास नहीं आया। ये जो मुलजिम है जिसका नाम सलमान फारूकी बताया जा रहा है, इसको फाइनली पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ थाना गिजरी का जो इलाका है वहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आता है जहाँ पर गिजरी डिफेंस के अंदर गाड़ी और मोटरसाइकिल के अंदर तसादुम, मतलब बताया जाता है कि ये जो शख्स है ये लग्जरी कार में सवार था और मोटरसाइकिल सवार की हल्की सी टक्कर लगी, जिसके बाद इसकी ईगो को इतना नुकसान पहुंचा कि ये तैश में आ गया और मोटरसाइकिल सवार शहरी को इसने ज़दोकोब करना शुरू किया, तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। नौजवान के साथ मौजूद उसकी जो बहनें हैं वो बासर शख्स के सामने पहले हाथ जोड़ती रहीं, माफिया मांगती रहीं, रोती रहीं, आंसू बहाती रहीं, मगर किसी भी शख्स को वहां खड़े हुए इनके ऊपर तरस नहीं आया। मुतासरा शहरी की जो बहनें हैं ये डिफेंस में करीबी क्या काम करती हैं, वहाँ पे क्या कर रही थी वो आपको बता रही हूँ कि ये वहाँ पर डिफेंस के अंदर ही एक सैलून है, वहाँ पर बेसिकली काम करती हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो लड़का है ये उनका भाई है, ये उनको लेने के लिए वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप के सिलसिले में वहाँ पर आता है। एक एनी शाहिद जो है उसने बताया कि ये वाकया एग्जैक्टली इतवार की रात 8 बजे के करीब पेश आया था और मोटरसाइकिल हल्की सी उसकी जो सीट है वो टच हुई थी गाड़ी के साथ, जिस पर सेठ, ये जो शख्स है ये खुद को सेठ कहलाता है, इसकी ईगो को इतना हर्ट हुआ कि इसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। एनी शाहिद ने यह भी बताया कि लड़के का पता नहीं, लेकिन लड़की जो है वो करीबी सैलून में काम करती है और एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने वहां पर जब लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया तो वो अपना तारुफ सबको ये करवाता रहा कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, और बाद में ये पता चला कि वो सरकारी मुलाजिम नहीं है बल्कि वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। किस कंपनी का मालिक है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वो अपने आप को एक सरकारी मुलाजिम क्यों बताता रहा, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ।
सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्विटर के ऊपर हर जगह पर इस शख्स की पिक्चर्स, जाहिर बात है इसका नाम पता चल गया, इसकी प्रोफाइल पता चल गई, लोगों ने इसकी फेसबुक खंगाल दी। वहां पर जाके पता चलता है कि ये शख्स जो है ये प्रो पीटीआई था, यानी पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर भी था, डोनर भी था, चंदा देता था उनको। अब आपको पता ही है कि मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, किसी भी पार्टी से किसी का भी कोई ताल्लुक हो, लेकिन अगर वो क्राइम कमिट करेगा तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। महज इस बात पे कि उसने क्राइम कर दिया है तो हम उसका ताल्लुक पीटीआई से जोड़ना शुरू कर दें, ये भी गलत बात है। लेकिन आपको रिपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि इसने जो सरकारी मुलाजिम होने का दावा किया था वो बेसिकली अपने इसने इस इन्फ्लुएंस की वजह से किया था, और सोशल मीडिया के ऊपर इसके इसी इन्फ्लुएंस को लेकर लोगों के अंदर आउटरेज देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है। एनी शाहिदीन जो है उनका ये कहना था कि बल्कि खासतौर पे जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उस लड़के की जो बहनें हैं वो मुल्जिम सलमान फारूकी से हाथ जोड़कर माफिया मांगती रही, यहाँ तक कि वहाँ पे जो एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि इन लड़कियों ने उस शख्स के पैरों को भी हाथ लगाया, लेकिन इस शख्स को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। वाकई की वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस जो है वो हरकत में आई। उससे पहले पुलिस जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही होती है, पुलिस को कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। बहरहाल मुल्जिम सलमान फारूकी जो है उसके बारे में पता चला कि कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, और फिर उसके बाद इसके घर पे पुलिस ने छापा मारा। ये बुखारी के पास ही रहता है, बुखारी फेज 6 है डीएचए का। वहां से फिर इसके घर से पहले ये नहीं पकड़ा गया, अब तो ये गिरफ्तार हो गया, लेकिन पहले जो है जब ये नहीं गिरफ्तार हो रहा था तो इसका सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा गया, ड्राइवर पकड़ा गया और इसका एक घरेलू मुलाजिम, इन तीनों को हिरासत में लिया गया। और दफ्तर के बाहर से सलमान फारूकी की गाड़ी जो है वो भी तहवील में ले ली गई। गाड़ी जो है इसकी घसीट के पुलिस वाले फिर ले गए। एसएचओ गिजरी जो है, फारूक संजरानी नाम है जी, उनका ये कहना है कि वाकये के बाद कार्रवाई शुरू की गई और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, और फिर उसकी एक गाड़ी जो है एसयूवी थी या पता नहीं जीप थी, उसको भी हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो हमारे वजीर दाखिला हैं जी सिंध, जियाउल हसन लंजार, उन्होंने वाकये का नोटिस लिया और मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जो हैं वो उन्होंने जारी किए। पुलिस के मुताबिक गिजरी थाने में एनी शाहिद मोहम्मद सलीम की मुद्दत के अंदर जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धमकी देने, जदोकोब करने समेत दीगर दफात को शामिल किया गया है। ये जो लड़का है इसका नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम के सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और घर के मुलाजिम को भी गिरफ्तार करने के बाद उनसे बयानात लिए गए हैं, और घर के मुलाजमीन का ये कहना है कि जी घर पे भी ये इस तरह चिल्लाता रहता है और हमारे ऊपर भी ये इस तरह चीखता रहता है। बहरहाल मुलाजमों की वैसे भी आदत होती है। मैं आपको बताऊं कि इस तरह का कोई वाकया हो जाए ना तो उनको तो फिर मौका मिल जाता है इस तरह के बयानात देने का। वो बस किसी से अगर एक गलती हो गई है तो फिर उसको भी लोग उछालते हैं, ये भी वैसे गलत बात है। बहरहाल मुकदमे के मुद्दई एनी शाहिद मोहम्मद सलीम जो हैं उन्होंने भी अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका कहना यह है कि मोबाइल कंपनी में मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ। अच्छा, मोहम्मद सलीम जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, ये वो लड़कियों का भाई नहीं बल्कि वो बता रहा है कि मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ और इत्तेहाद कमर्शियल पर रिकवरी करने के लिए गया हुआ था। 8:15 बजे मोटरसाइकिल सवार जो है उसका कार के साथ मामूली हादसा हुआ, और मुद्दई के मुताबिक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है वो असलहे के जोर पे गाड़ी में महसूर किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, गालियां दी, धमकियां दी। मोटरसाइकिल सवार के साथ खातून ने गाड़ी के मालिक को हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की। बाद में पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस मुल्जिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार करके थाना गिजरी जो है वो मुंतकिल कर दिया है। बड़ा ही गंदा थाना है, मैंने वो देखा है, और जिस जगह पे उसको रखा है क्या बदबू आ रही है, गंदा सड़न वाला जो है वो उसका फर्श है। जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद जो है वो 4 हो गई है। पुलिस ने मुल्जिम के गार्ड, ड्राइवर और मुलाजिम को पहले गिरफ्तार कर लिया था, और फिर पुलिस का कहना था कि तशद्दुद के शिकार मोटरसाइकिल सवार को तलाश किया जा रहा है। तो अब तक की तफसीलात के मुताबिक इतना ही। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए आए रोज़ इस तरह के वाक़यात की रीज़न आप क्या समझते हैं। पिछले दिनों कराची में ही एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर एक खातून ने सिक्योरिटी के रोकने पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। बाद में उस खातून ने ये कह दिया था कि जी मैं तो बीपी की मरीज हूँ, और फिर ट्रैफिक वार्डन के रोकने पे वो नहीं रुकी थी, बदतमीजी की थी। इसके अलावा आपको याद होगा कराची के अंदर ये वाकया पेश आया था जहाँ पे डॉल्मेन मॉल बंद हो चुका था। गार्ड ने कहा था कि डॉल्मेन मॉल बंद हो चुका है, लेकिन इसी तरह एक अमीर ज़ादी जो है उसने अंदर घुसने की कोशिश की, और जब उसको गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया तो उस लड़की ने उस गार्ड के मुंह पर थप्पड़ मारे थे, हालांकि वो उसके बाप की उम्र का था। और फिर उसके बाद ये नताशा वाला केस भी वहीं पर हुआ, और फिर उसके बाद अब ये वाला केस भी वहीं पर हो गया। इसके अलावा आपको याद होगा एक और वाकया भी पिछले साल पेश आया था जहाँ पर एक खातून जो है वो
मोटरवे पे बैरियर्स को तोड़ के निकल गई थी और बाद में जब उसको पकड़ा गया तो वो धमकियां लगाती रही कि मैं तो कर्नल की बीवी हूँ। आपको क्या लगता है कि यही लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहां जाके पप्पू बच्चे बन के तमाम जो कवानीन है उनकी पासदारी भी करते हैं, पाकिस्तान में आते ही इनके अंदर कौन सी ऐसी फड़कती हुई रूह आ जाती है कि ये लोगों को ज़दोकोब भी करते हैं, मारते पीटते भी हैं, सड़कों पर रौनक भी दिखाते हैं, फिर ये खुद को सरकारी मुलाजिम भी बताते हैं और फिर ये जो है बाद में वो निकलते भी नहीं है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।